और जो लोग बीते एक साल से मोदी सरकार को इसलिए घेर रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर को पीओ के लिए बिना पॉज क्यों किया, वो आज कह रहे हैं कि मोदी सरकार पाकिस्तान के साथ भाईचारे को फिर बाहर करे। और न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर रमेश देवगन की ये रिपोर्ट देखिए। सफेद कबूतरों का काफिला फिर निकला, अमन की आशा वाला एजेंडा फिर चला। प्यास उसे लगी है और गला इन कबूतरों का जला। डिस्क्लेमर, इन पंक्तियों में मौजूदा भाव वास्तविकता में अगर किसी की मनोस्थिति के समान पाए जाएं तो इसे महज संयोग कहा जाएगा। खबर है कि देश के 61 नामचीन लोगों ने कोलैबोरेशन में एक चिट्ठी लिखी है। जनाब, चिट्ठी किसे लिखी है जानने से पहले यह जान लीजिए कि चिट्ठी लिखने में इन लोगों की जुगलबंदी किसके साथ हुई है। तो बात ऐसी है, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, आरजेडी के सांसद मनोज झा, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के मीरवाइज उमर फारूक, रॉ के पूर्व प्रमुख एएस दुल्लत, पूर्व कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर और एक और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सैफुद्दीन सोज, पूर्व राज्यसभा सांसद जवाहर सरकार, आम जनता उद्यन पार्टी के अध्यक्ष हुमायूं कबीर समेत 61 भारतीय लोगों ने 56 पाकिस्तानियों के साथ मिलकर कोलैबोरेशन में एक चिट्ठी लिखी है। किसे लिखा है? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के वजीर आला शहबाज शरीफ को। शौक लगा? ठहर जाइए, रुक जाइए, थम जाइए, अभी तो बात बाकी है। यह जान लीजिए कि इन 117 लोगों ने इस चिट्ठी में मांगा क्या है। मांग क्या की है? इन्होंने मांग की है कि दोनों देशों के बीच पूर्ण राजनयिक संबंध बहाल किए जाएं। नई दिल्ली और इस्लामाबाद में हाई कमिश्नर की नियुक्ति दोबारा की जाए। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय वार्ता फिर से शुरू की जाए। दोनों देशों के लिए सामान्य वीजा सेवाएं बहाल की जाए। दोनों देशों के बीच एयर स्पेस दोबारा खोला जाए। अटारी वाघा सीमा के रास्ते व्यापार और आवाजाही फिर से शुरू की जाए। श्रीनगर मुजफ्फराबाद बस सेवा बहाल की जानी चाहिए। पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बढ़ाया जाना चाहिए। जो लोग बीते एक साल से मोदी सरकार को इसलिए घेर रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर को पीओके के लिए बिना पॉज क्यों कर दिया, जो लोग प्रधानमंत्री को नरेंद्र सरेंडर कह रहे थे, वो आज ये कह रहे हैं कि मोदी सरकार पाकिस्तान के साथ गटर में पड़े भाईचारे को फिर बाहर निकाल लाए, कॉकरोचों के साथ, और झाड़ पोंछकर काम पर लगा दे। सिंधु जल समझौता रद्द होने से पाकिस्तान बिलबिला रहा है। यह समझ आता है हमारे वालों को ऐसी क्या मजबूरी है। पाकिस्तान के लिए बैटिंग करते दिख रहे हैं ये लोग। पाकिस्तान जाए बिना किस भारतीय का काम अटका हुआ है। यूरोपियन यूनियन के 27 देशों के साथ एफटीए कम पड़ गया था कि पाकिस्तान के साथ व्यापार की छाती पीट रहे हैं ये लोग। भूल गए हमारे लोगों को मारा गया। इन्होंने खुद को लाल कर लिया है। पाकिस्तान के बिना हमारा कौन सा काम अटका हुआ है? अभी तो साल भर ही हुआ है कि भूल गए पहलगाम, भूल गए उरी, भूल गए पुलवामा, भूल गए दिल्ली। इन चिट्ठी धारक शांति के मसीहाओं को पाकिस्तान की जरूरत क्यों है? जीवन में एडवेंचर की कमी लग रही है तो यूक्रेन या ईरान का रुख कर ले तुरंत। पाकिस्तान का इशाक डार मारे गए आतंकियों को फ्रीडम फाइटर बताता है। बिलावल भुट्टो ने कहा है कि या तो सिंधु में हमारा पानी बहेगा या उनका खून। वहां का रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ परमाणु हथियार की धमकी देता है और हमारे नेता पाकिस्तान पर दिल गंवा बैठे हैं। इन 61 लोगों में तो वो सेपरेटिस्ट भी हैं जो ऑफिशियली कश्मीर को भारत का हिस्सा मानता ही नहीं है। इन चिट्ठी धारकों को पीओके के लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं। जहां पाकिस्तान दिन रात कत्लेआम, कत्ल और गारत कर रहा है, पीओके और बलूचिस्तान के लोगों के प्रति इन 61 लोगों का दिल कभी नहीं पसीजा। क्यों? और अगर कभी पसीज भी गया तो क्या इनके पाकिस्तानी साथियों ने तब इनका साथ दिया था क्या, या देंगे आगे? एनएसए अजीत डोभाल के कुछ शब्द याद आ रहे हैं आज मुझे। हिंदुस्तान को सबसे बड़ा खतरा हिंदुस्तानियों से ही है, या अजीत डोभाल साहब के शब्द मुझे याद आ रहे हैं। पाकिस्तान का नंबर तो 2 पर आता है, यानी पाकिस्तान का नंबर तो दूसरा है। जरा हार्श है, लेकिन कुछ लोगों की हरकतें भी कुछ खास अच्छी नहीं है, और यही सत्य और तथ्य है।